एक दिनहीन 8 वर्ष की लड़की से दुकान वाला बोला, छुटकी जा देख, तेरा छोटा भाई रो रहा है, तुमने दूध नहीं पिलाया क्या? नहीं सेठ, मैंने तो सुबह ही दूध पिला दिया था। अच्छा, तू जाकर देख, मैं ग्राहक संभालता हूँ। एक ग्राहक सेठ से, अरे भाई, ये कौन लड़की है जिसे तुमने इतनी चोट दे रखी है? परसों सारे गिलास तोड़ दिए, कल एक आदमी पर चाय गिरा दी और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। शेठ, भाई साहब, ये वो लड़की है जो शायद तुम्हें आज के कलयुग में देखने को न मिले। ग्राहक, मैं समझा नहीं। सेठ, चलो तुम्हें मैं शुरू से बताता हूँ। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी और कोई नौकर भी नहीं था। ये लड़की अपने छोटे भाई को गोद में लिए काम मांगने आई और इसकी शर्त सुनेगा। इसने शर्त रखी, मुझे काम के पैसे नहीं चाहिए, बस काम के बीच में मेरा भाई रोया तो मैं भाई को पहले देखूंगी। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम दूध चाहिए। रहने के लिए मैं इसी होटल के किचन में रहूंगी। खाने के लिए जो बचेगा उसे खा लूँगी। मेरे भाई के रोने पर आप चिल्लाओगे नहीं। अगर कुछ काम बच गया तो मेरे भाई के सोने के बाद मैं रात में होटल के सारे काम कर दूँगी। अगर मंजूर हो तो बताओ। ग्राहक, फिर तुमने क्या कहा? सेठ, मैं तो हंस पड़ा और कहा, और कुछ? मेरा मतलब कि कोई पैसे की खास डिमांड वगैरह? तो इसने कहा, बस इतना है कि मुझे काम मिले। मैं सड़कों पर भीख नहीं मांगना चाहती और ना ही अपने भाई को भिखारी बनाना चाहती हूँ। दिल लगाकर काम करूँगी, उसे बढ़ाऊँगी, बड़ा आदमी बनाऊँगी। उतने में छुटकी आ गई। शेठ जी, उसने चड्डी में छू कर दिया था, इसलिए रो रहा था। अब सो गया, अब नहीं रोएगा। मैं अब काम पर लगती हूँ। ग्राहक, तुमने उसे फिर क्यों कुछ नहीं बोला? शेठ मुस्कुराते हुए बोला, अरे जनाब, आप बस किताबों में ही पढ़ते हो क्या अच्छी चीज़ें? ज़रा इसको देखो तो, पर नन्ही सी जान, छोटी सी उम्र, काम करना चाहती है, हाथ फैलाना नहीं। कोई तो होना चाहिए ना उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। शायद बंसी वाले ने ये काम मुझे सौंपा है कि मैं उसे एक रास्ता दिखाऊं। और फिक्र इस बात की है न कि वो ग्लास ही तोड़ती है, विश्वास नहीं तोड़ेगी। और जरा ये भी तो सोच, बच्ची कहाँ जाती? यही पड़ी है दोस्त, जब तक प्रभु की मर्जी है। मैं कौन होता हूँ उसकी कहानी में उसका लिखा बदलने वाला? छुटकी फिर दौड़ते हुए उस ग्राहक की चाय गिराते हुए बोली, सेठ, भाई रो रहा है, आप ऑर्डर लो। इस बार ग्राहक भी हंस पड़ा और कहने लगा, जाइए सेठ जी, महारानी ने आदेश दिया है, लग जाइए। दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं चुटकी छोटे भाई को संभालने लग गई। दोस्तों, ऐसे लोग हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी ही मदद के लायक कोई दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।